नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अपने दिमाग की जो छिपी हुई शक्तियां हैं, उन्हें कैसे जगाया जाए, कैसे अनलॉक किया जाए। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक किताब का सार है जो इसी पर रोशनी डालता है। ये बताता है कि कैसे विज्ञान और थोड़ी सी आप कह सकते हैं समझदारी से हम अपनी पूरी दिमागी शक्ति को खोल सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि दिमाग जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा हमारा दिमाग है तो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, लेकिन सच तो यही है कि ज्यादातर लोग शायद इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। सही कहा। इसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है ना, जैसे कोई एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है, पर हम दिमाग के साथ अक्सर ऐसा नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। और इसकी एक वजह है, दिमाग की एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है। डिफॉल्ट सेटिंग? वो क्या है? सुरक्षा और डर पर फोकस करना। ये कोई कमी नहीं है, ये हजारों सालों के विकास का नतीजा है। जब हमारे पूर्वजों के लिए जीवित रहने के लिए खतरों को भांपना, उनसे डरना, वो बहुत जरूरी था। अच्छा, मतलब ये हमारे अंदर गहराई तक बसा हुआ है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए आज भी जब वैसा खतरा नहीं है, तब भी दिमाग आसानी से चिंता और डर के सिग्नल पकड़ता है। निगेटिविटी की तरफ झुकाव होता है उसका। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। ये तो सबसे अच्छी बात है। हम इसे सकारात्मक दिशा में सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं। और यहीं पर दिमाग का वो अद्भुत गुण आता है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, प्लास्टिसिटी। एग्जैक्टली, प्लास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकता है, वो नई चीजें सीख सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि किसी भी उम्र में नए दिमागी कनेक्शन, नए न्यूरल पाथवे बना सकता है। किसी भी उम्र में। ये जानना ही कितना मतलब उम्मीद जगाता है ना, कि कभी भी देर नहीं हुई। बिल्कुल, कभी भी देर नहीं हुई। तो सवाल उठता है कि इस प्लास्टिसिटी को सक्रिय कैसे करें? हाँ, कैसे? पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। ये समझना कि कौन सी चीजें दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं, उसे कमजोर करती हैं, जैसे लगातार का तनाव, नेगेटिव सोच, और कौन सी चीजें उसे मजबूत बनाती हैं। हाँ। तो स्रोत बताता है कि सकारात्मक सोच, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड, और ध्यान यानी माइंडफुलनेस, ये सब दिमाग को मजबूत बनाते हैं। अच्छा, तो फिर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब सुनने में अच्छा लगता है, पर करें कैसे? हाँ, ये अहम सवाल है। सही। स्रोत कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, आसान तरीके से जाता है। पहला है कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। मतलब रोज थैंक यू बोलना? एक तरह से हाँ। रोज कम से कम 3 ऐसी चीजों को याद करना या लिखना जिनके लिए हम सच में आभारी हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अच्छी धूप, किसी की मुस्कान, एक कप चाय, कुछ भी। सुनने में तो बहुत सरल लगता है, क्या वाकई इसका असर होता है? हाँ, ये दिखने में सरल है, पर इसका न्यूरोकेमिकल असर होता है। स्रोत बताता है कि इससे डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। अच्छा, ये तो फील गुड केमिकल्स है ना? बिल्कुल। ये मूड सुधारते हैं, सकारात्मकता लाते हैं, और कुछ स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि आभार व्यक्त करने से एमिगडाला की गतिविधि कम हो सकती है। एमिगडाला, ये तो दिमाग का वो हिस्सा है जो डर और चिंता से जुड़ा है। हाँ वही। तो कृतज्ञता उसे शांत करने में मदद कर सकती है। कमाल है। और दूसरा तरीका आपने बताया माइंडफुलनेस। हाँ, माइंडफुलनेस यानी सचेत रहना, वर्तमान क्षण में जीना बिना किसी जजमेंट के। ये आजकल बहुत सुनने में आता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी विचारों, अपनी भावनाओं, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना। बस ध्यान देना, उन्हें अच्छा या बुरा कहे बिना। ये मुश्किल नहीं है। हमारा दिमाग तो हमेशा भागता रहता है। मुश्किल लग सकता है शुरू में, लेकिन प्रैक्टिस से आसान हो जाता है। रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट का ध्यान भी बहुत फर्क ला सकता है। सिर्फ 5-10 मिनट? हाँ, इससे फोकस बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, और ये तनाव के जो शारीरिक प्रभाव होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, उसे कम करने में मदद करता है। ये दिमाग को एक तरह से शांत रहना और रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। तो ये तो हुए मानसिक अभ्यास, कृतज्ञता और माइंडफुलनेस। लेकिन स्रोत शायद कुछ और बुनियादी चीजों पर भी जोर देता है। बिल्कुल। शारीरिक जरूरतें। सबसे पहले नींद। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं जरूरी है, पर शायद इसकी अहमियत पूरी तरह समझते नहीं। सही कहा। नींद दिमाग के लिए ईंधन है, रिचार्ज टाइम है। जब हम सो रहे होते हैं तब दिमाग बहुत काम कर रहा होता है। क्या काम करता है वो दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, यादों को कंसोलिडेट करता है, मतलब पक्का करता है, गैर जरूरी जानकारी को हटाता है, एक तरह से दिमाग की सफाई करता है।
अच्छा, तो ये सिर्फ आराम नहीं है, ये एक्टिव प्रोसेस है। बिल्कुल, 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी नींद बेहद जरूरी है। और अगर नींद पूरी ना हो तो इसका सीधा असर हमारे ध्यान देने की क्षमता पर पड़ता है। हम चीजें ठीक से सीख नहीं पाते, सही फैसले नहीं ले पाते, मूड खराब रहता है, लॉन्ग टर्म में और भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। नींद को प्राथमिकता देना जरूरी है, और नींद के अलावा दिमाग को चुनौती देना, उसे एक्टिव रखना, मतलब पहेलियां सुलझाना, वो भी एक तरीका है। लेकिन स्रोत का मतलब है नई चीजें सीखना, कुछ भी नया जो दिमाग को थोड़ा स्ट्रेच करे। जैसे कोई नई भाषा सीखना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना, कोई नई टेक्नोलॉजी समझना, कोई नया हुनर सीखना। अच्छा, मतलब दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। हाँ, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग के अलग अलग हिस्से एक साथ काम करते हैं, नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। ये दिमाग के लिए जिम जाने जैसा है, मांसपेशी की तरह मजबूत होता है। रिश्ते जहाँ सहयोग हो, समर्थन मिले, वो दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। अकेलापन या फिर नकारात्मक तनावपूर्ण रिश्ते दिमाग पर बोझ डालते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाते हैं, जो दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। तो अच्छे दोस्त, परिवार का साथ, ये सब दिमाग के लिए फायदेमंद है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये सब बातें आदतों और हमारी सोच, हमारी मानसिकता की तरफ भी इशारा करती हैं, है ना? बिल्कुल, दिमाग आदतों का गुलाम होता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, आदतें बदलना बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। स्रोत कहता है कि पहले अपनी बुरी आदतों को पहचानना जरूरी है, फिर धीरे धीरे धैर्य के साथ उन्हें अच्छी आदतों से बदलना। एकदम से नहीं होगा, इसमें समय लगता है, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, छोटे छोटे कदम। और इसी से जुड़ा है हमारी अंदरूनी बातचीत, हमारा सेल्फ टॉक। हाँ, वो आवाज जो मन में चलती रहती है। अक्सर वो नेगेटिव होती है ना? मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं काफी अच्छी नहीं हूँ। हाँ, होती है। स्रोत कहता है कि इस नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना बहुत जरूरी है। इसे पहचानना और तुरंत इसे पॉजिटिव अफर्मेशंस में बदलना। जैसे मैं ये नहीं कर सकती की जगह मैं कोशिश कर रही हूँ, या मैं ये सीख सकती हूँ। ये सोचने का तरीका बदलने जैसा है। हाँ, और ये दिमाग पर गहरा असर डालता है। ये नए ज्यादा पॉजिटिव न्यूरल पाथवे बनाने में मदद करता है। और क्या उम्मीदों का भी कोई रोल है? जैसे अगर हम सोचें कि हम सफल होंगे तो क्या उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, हालांकि ये उससे कहीं ज्यादा है। अगर हम सचमुच मानते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई तरीका काम करेगा या हम सफल होंगे, तो हमारा दिमाग उस दिशा में काम करने के लिए अपने आंतरिक संसाधन जुटाता है। मतलब हमारा विश्वास हमारी बायोलॉजी को प्रभावित कर सकता है। हाँ, एक हद तक विश्वास न्यूरोकेमिकल रिलीज को प्रभावित कर सकता है, मोटिवेशन बढ़ा सकता है, फोकस तेज कर सकता है। तो सकारात्मक उम्मीद रखना फायदेमंद है। ये तो कमाल की बात है। इन सब के अलावा क्या कुछ और चीजें भी हैं जो दिमाग को बेहतर बनाने में मदद करती हैं? हाँ, कई सारी हैं। जैसे नियमित शारीरिक गतिविधि, रोज कम से कम 30 मिनट। एक्सरसाइज, उसका दिमाग से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। एक्सरसाइज से दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन पहुंचती है। ये नए न्यूरॉन्स के विकास में मदद करता है, मूड सुधारता है, सीखने की क्षमता और याददाश्त को बेहतर बनाता है। अच्छा, और खानपान? संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, ये सब दिमाग के लिए अच्छे हैं। जंक फूड और ज्यादा चीनी से बचना चाहिए। संगीत सुनना, मैंने सुना है वो भी मदद करता है। हाँ, संगीत मूड बदल सकता है, तनाव कम कर सकता है, फोकस बढ़ा सकता है। कुछ खास तरह का संगीत तो सीखने में भी मदद कर सकता है। और प्रकृति में समय बिताना, वो भी बहुत फायदेमंद है। प्रकृति में रहने से तनाव कम होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। और हंसी मजाक? हंसी सबसे अच्छी दवा है, कहते हैं ना। ये स्ट्रेस हार्मोन कम करती है, एंडोर्फिन रिलीज करती है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। खेलकूद भी इसी तरह फायदेमंद है। तो ये सारी चीजें मिलकर दिमाग को एक्टिव, संतुलित और रचनात्मक बनाए रखने में मदद करती हैं। बिल्कुल, और इन सब के बीच संतुलन साधना बहुत जरूरी है। संतुलन, किस तरह का संतुलन? काम और आराम के बीच संतुलन, लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने की कोशिश करने, और साथ ही वर्तमान पल में जीने के बीच संतुलन। लगातार सीखने की जिज्ञासा बनाए रखना और साथ ही ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, फोकस बनाए रखना, ये भी अहम है। और मल्टीटास्किंग, वो तो आजकल सब करते हैं। स्रोत कहता है कि मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। हमें लगता है कि हम एक साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहा होता है। ठीक है। इससे गलतियां ज्यादा होती हैं, किसी भी काम में गहराई नहीं आ पाती और दिमाग थक जाता है, फोकस कम होता है।
तो एक समय में एक काम पर ध्यान देना बेहतर है। हाँ, ज्यादा प्रोडक्टिव और दिमाग के लिए कम थकाने वाला। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, हाँ। हमने देखा कि कृतज्ञता, ध्यान यानी माइंडफुलनेस, पूरी नींद लेना, खुद को नई चुनौतियां देना, अच्छे रिश्ते बनाना, अपनी सोच और आदतों पर काम करना। हाँ, और साथ में नियमित एक्सरसाइज, अच्छा खाना, संगीत, प्रकृति, हंसी मजाक, ये सब छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम हमारे दिमाग की जो अद्भुत क्षमता है उसे अनलॉक कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इन्हें लगातार करना जरूरी है। ये साधारण सी दिखने वाली चीजें मिलकर असाधारण परिणाम दे सकती हैं। सही कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। बताइए। क्या हो अगर हम अपनी असफलताओं को, अपनी गलतियों को सिर्फ नाकामयाबी या झटके के तौर पर ना देखें, बल्कि उन्हें दिमाग को और मजबूत और ज्यादा लचीला यानी रेसिलिएंट और ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग समझें। मतलब फेलियर को लर्निंग का हिस्सा मानना। हाँ, उससे भी एक कदम आगे, उसे जरूरी ट्रेनिंग मानना। जैसे जिम में वजन उठाना मुश्किल होता है, पर उसी से मांसपेशी बनती हैं, वैसे ही शायद चुनौतियां और असफलताएं दिमाग को तराशने के लिए जरूरी हैं। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है, शायद ज्यादा शक्तिशाली भी। शायद इस पे सोचा जा सकता है।